पहले रूस यूक्रेन, फिर इजराइल हमास और अब इजराइल ईरान। 13-14 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइल और ड्रोन्स दागे। हालांकि खबरों के मुताबिक इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी हमलों को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं स्टैंड बाय पर हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने मध्य एशिया, यूरोप समेत दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत भी हालात की निगरानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर दोनों देशों को तनाव खत्म करने की सलाह दी, क्योंकि अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो असर भारत पर भी पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर इजराइल ईरान युद्ध में जाते हैं तो भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, भारत के दोनों देशों से संबंध कैसे हैं और अगर युद्ध हुआ तो भारत का स्टैंड क्या होगा। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों से भारत के गहरे कूटनीतिक संबंध रहे हैं और ये संबंध आज से नहीं, दशकों से अलग अलग सरकारों की सूझबूझ और राजनयिकों की मेहनत से प्रगाढ़ हुए हैं। इस सूझबूझ और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि भारत ने दो विरोधी देशों से परस्पर गहरे संबंध स्थापित किए। इसलिए अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए किसी एक तरफ जाना मुश्किल होगा। भारत के लिए रस्सी पर चलने जैसी स्थिति पैदा करेगा। इजराइल भारत का पुराना दोस्त है, खासतौर पर डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं। अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ साथ इजराइल भी भारत को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है। पिछले एक दशक से दोनों देशों के संबंधों की गर्मजोशी देखी जा सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार में भारत और इजराइल के संबंध न सिर्फ और मजबूत हुए बल्कि मुखर भी हुए हैं। यही वजह है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने शुरुआती घंटों में ही इजराइल के लिए समर्थन जाहिर कर दिया। लेकिन ईरान के साथ भी भारत की मजबूत कूटनीतिक रिश्ते हैं। ईरान लंबे समय से भारत के लिए कच्चे तेल का बड़ा सप्लायर रहा है। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से इस पर प्रभाव पड़ा, जो दोनों ही देशों के लिए नुकसानदायक था। भारत और ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पनपती आतंकवाद की जड़ों पर एक जैसी सोच रखते हैं, जो इस मुद्दे पर उनके बयानों में दिखती भी है। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान के बर्ताव पर भी दोनों देश चिंता जता चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं, 5 से 10,000 भारतीय ईरान में रहते हैं। किसी भी तरह की असहज स्थिति में इन प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होगी, मगर बात सिर्फ इन दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय हैं। इनमें ज़्यादातर काम की तलाश में वहाँ पर गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो इन 90 लाख प्रवासियों पर असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल ने कई देशों को परेशानी में डाल दिया था। भारत भी उनमें से एक था। हालांकि भारत ने पश्चिम से लड़कर रूस से सस्ते दाम पर तेल का करार किया, जिससे पेट्रोल डीजल की सप्लाई और दाम दोनों ही प्रभावित नहीं हुए। मगर पश्चिम एशिया से भारत करीब 80% तेल खरीदता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध होता है तो तेल के क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी चुनौती आ सकती है। तेल सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाता, पूरी अर्थव्यवस्था चलाता है। इसके दाम महंगाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी तेल के दाम बढ़ेंगे तो सब्जी, दूध, अनाज समेत हर सामान महंगा हो जाएगा, जो किसी भी देश की सरकार के लिए सहज स्थिति नहीं होती। मध्य एशिया में निर्यात के लिए पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता, इसलिए अफगानिस्तान समेत दूसरे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जरिया ईरान का चाबहार पोर्ट है। अगर युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो भारत के निर्यात पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो बताइए आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। मैं हूँ दिव्यांशी सुमरा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।